नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बोगरा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर गवर्नर जनरल। इसका पार्ट 1 आपने मेरे साथ देखा था कल वाली वीडियो में। आज हम देख रहे हैं इसका पार्ट 2, जिसमें कि हम पिछले जो क्वेश्चन हमने किए थे उससे थोड़ा आगे अपनी सीरीज को बढ़ाने वाले हैं। पिछले क्वेश्चन से हमने ये पढ़ा था कि अंतिम वायसराय जो था हमारा पहला वायसराय, ठीक है, वो कौन था, और अंतिम अंतिम गवर्नर जनरल कौन था 1877 की। जो आपने ये देखा कि ये जीवी जोशी ये कौन थे, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज की वीडियो करते हैं इससे आगे शुरू। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का आरंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ठीक है। इस सिद्धांत के आधार पर 1848 ईस्वी में सतारा, ठीक है, और 1849 में जैतपुर, और इसी के साथ साथ जैतपुर के साथ साथ संबलपुर, और 1850 में कहाँ, बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, और 54 में नागपुर, 55 में करौली को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। तो यानी ये व्यपगत का जो सिद्धांत था ये क्या था, एक हड़प नीति थी। इसके थ्रू क्या किया जा रहा था, जो हमारे हिंदुस्तानी रियासतें थी उनको अंग्रेजों के राज्य में मिलाया जा रहा था, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुशासन के आरोप में डलहौजी द्वारा 1856 में अवध का भी विलय कर लिया गया। तो यानी इन्होंने इतनी रियासतें अपनी सिर्फ इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग ले, ठीक है। आप सोचो कितना खतरनाक सिद्धांत बनाया होगा। अगला है किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति, यानी अभी जो हमने पढ़ा व्यपगत का सिद्धांत इस पर पढ़ा, तो ये हमारे वही हो गए लॉर्ड डलहौजी। अगला देखें, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? पहला वायसराय हमने कल वाली वीडियो में देखा था केनियन थे। अंतिम को अगर वो पूछे तो वो थे हमारे माउंट बेटन। कौन थे? माउंट बेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन था। और जो माउंट बेटन के शासन काल में 4 जुलाई, कब, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इटली द्वारा, किसके द्वारा, इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया। यह 18 जुलाई को पारित हुआ और इसके बाद यही अंतिम वायसराय रहे, ठीक है। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? तो ये हमने देख लिया कौन थे, माउंटबेटन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भी हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, कौन थे, सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जो कि 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक थे। इसके बाद जो पद थे वो सब चेंज हो गए। जो गवर्नर जनरल है इसकी जगह पे क्या आ गए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आ गए, जो कि अभी तक हैं। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भी हमने देख लिया, सी राजगोपालाचारी थे। भारत स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये भी हमने देख लिया, सी राजगोपालाचारी थे। यानी यहाँ पे आप ये भी देखो कि क्वेश्चन को वो कहाँ तक घुमा सकता है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये एफसीआई में पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है? विशेषतः जो यहाँ पे आप किसको, जो उनका सबसे महत्वपूर्ण सुधार है पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में जो था, तो वो माना जाता है कृषि सुधार। उन्होंने कृषि के बहुत से सुधार किए थे लॉर्ड कर्जन ने 1901 में। अगर आपको याद हो तो लॉर्ड कर्जन ने सन 1901 में सर कॉनिन स्टार माइग्रे की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की नियुक्ति की। और उस टाइम पे आपको पता हो तो उस टाइम पे सूखा भी पड़ रहा था, जिसके कारण की बहुत कमी हो रही थी पानी की। इसी में क्या हुआ कि झेलम नहर का निर्माण किया गया इसी टाइम पे 1909 में, ठीक है। कब? 1901 में, सॉरी। अपर चिनाब, अपर झेलम, लोअर झेलम, दोअब नहरें, इतनी सारी चीज़ों का वहाँ पे निर्माण किया गया। और नहरें भी सबसे पहले अंग्रेजी लेके आए थे हमारे इंडिया में। इसी के शासनकाल में पंजाब में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1900 पारित किया गया, जिसमें कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। यानी पहले क्या होता था कि जो कृषकों की भूमि है वो किसी और, यानी जो उनका सेठ हम कह सकते हैं उसको, जो भी उनका देने वाला होता था उसके पास रहती थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये सब कृषकों के हुए हस्तांतरित कर दिए गए। कर्जन के शासनकाल में 37 क्षेत्रों में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बना,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 कब बना, तो ये किसके काल में बना था, तो ये भी कर्जन के काल में बना था। पुलिस सिद्धांतों के तहत 1902 में फ्रेजर कमीशन गठित हुआ। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि फ्रेजर जो ये कमीशन है ये कब गठित हुआ। अगला देखो, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी। तो जो इसमें से कौन सी घटना नहीं घटी है ये पूछा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन उसके बाद हुआ था। ये तो पहले ही हो गया था ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कब हुआ था, अगर आपको याद हो तो 1885। ए ओ ह्यूम का आपने नाम सुना होगा। तो क्या हुआ था, अब ये देख लेते हैं। ये तो नहीं हुआ था, अब क्या हुआ था ये देख लेते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ था, और क्या हुआ था, पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, द्वितीय दिल्ली दरबार स्थापित हुआ था। इतनी चीजें हुई थी उस टाइम पे, उसके काल में। ठीक है, द्वितीय दरबार वहां पे हुआ। तृतीय कब हुआ था, ये दिल्ली दरबार हुआ था 1903 लॉर्ड कर्जन के समय में, ये भी हुआ था। अगला देखो, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया, तो ये किसने पारित किया है, ये भी लॉर्ड कर्जन ने पारित किया है। अगला देखो, अब हम थोड़ा लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलित थे अपने ज़माने में। निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रणी कौन था, तो वो कौन थे, स्थानीय स्वशासन को रिपिन। स्थानीय स्वशासन अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए तो आप सीधे वहाँ पे रिपिन का नाम लिख दोगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ नहीं पूछा गया, मैट्रिक यानी एमटीएस में पूछा गया है, और इसके बाद सेक्शन ऑफ परीक्षा में पूछा गया है, जो इसकी सेक्शनल परीक्षा होती है वहाँ भी पूछा गया है, सीजीएल में भी आ रखा है और सीएचएसएल में भी आ रखा है। ये तो इतनी जगह ये पूछा गया है, इसका मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके थोड़ी थ्योरी थोड़ा पढ़ लो यहाँ पे। इसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा आगे, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अब, जो कि अब लास्ट में कुछ ये देख लेते हैं कि जो चीज़ें हमने प्रश्न उत्तर में नहीं देखी अब यहाँ देख लेते हैं। कार्नवालिस द्वारा बंगाल का स्थायी माल जो थे वो गुजारी बंदोबस्त शुरू किया, यानी यहाँ पे क्या किया गया, स्थायी माल गुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। ठीक है, और ये पूछा भी गया है कब, सीजीएल 1999 में। आप में से कुछ तो उस टाइम में पैदा भी नहीं हुए होंगे। अगला देखो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था, हमने देख लिया। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी जो वहाँ पे उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, ने भारत में क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय लिया, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह कलकत्ता से आगरा के बीच थी, जबकि क्या हो गया था, इससे थोड़ा टाइम पहले यानी 2 साल पहले 1851 में ही प्रायोगिक तौर पर कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच एक कॉल लाइन शुरू की गई थी, लेकिन वो क्या था, एक प्रयोग के लिए था जस्ट। ठीक है, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले भारतीय रियासत सतारा पर लागू हुई, यानी सबसे पहले यहाँ से अपहरण करना शुरू हुआ राज्यों का। अगला देखो, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले जो भारतीय थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, और इसके बाद जो दूसरे थे वो कौन थे, सत्येंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सिर्फ उनकी कास्ट में यहाँ पे डिफरेंस है। अगला देख लो आप, इसमें से थोड़ा बहुत आप खुद भी पढ़ लेना। भारत का प्रथम वायसराय हमने देख लिया, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति शुरू की थी। स्वतंत्र भारत में प्रथम जो महाराज्यपाल थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और 1798 में लॉर्ड बेलिजिंग द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था, वो था निजाम हैदराबाद। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप ये वाला देख लो इम्पोर्टेंट, बंगाल के बंटवारे में वायसराय कौन था उस टाइम पे, वो थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। इसके बाद यहाँ पे दूसरा देखते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, और कब हुआ था बंगाल विभाजन, ये पूछना है, तो वो हुआ था 1905 में। भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं, लॉर्ड रिपन को कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जिसमें कि हम देखेंगे संवैधानिक विकास जो के थे। ठीक है, अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उस टाइम का जो संवैधानिक विकास था उसको देख लेते हैं थोड़ा, वो देखेंगे अगली वीडियो में। ये वाली वीडियो करते हैं यहाँ पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।